राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी आज पार्ट 2 नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के साथ, जैसा कि कल आप लोग से बात कर चुके हैं कि हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया और उसके पार्ट 1 हमने अपलोड किया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम चाहेंगे कि उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखें। ये नंबर सिस्टम के पार्ट 2 है, जिसमें टाइप 2 के जितने प्रकार के मैथ पूछे जाते हैं वो तमाम प्रश्नों के आज हम सॉल्यूशन देखेंगे और बेहतरीन तरीका से कैसे इसको आसानी से हम लोग हल कर रहे हैं इस बात को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, कहा है यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आता है। तो कह रहा है शेषफल कितना आता है। ऐसे संख्या में यदि कह रहा है 100, संख्या क्या है मान लेते, नहीं मालूम है, संख्या एक x है, उसको 121 से विभाजित किया रहा है। फिर उसी संख्या को कह रहा है क्या 11 से विभाजित करना। तो इसमें विभाजित करते हैं तो शेषफल 25 आता है। तो इसमें विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या हो। इसमें एक चीज चेक करना है, क्या इस संख्या से यह संख्या कट रहा है तो 11 से यह कट रहा है। जैसे ही कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेष होगा उसमें डायरेक्ट भागा देंगे, यानी 25 में भागा दे देंगे 11 से। तो हमारा क्या 11 दूनी 22, शेष बच जाएगा 3 और वही हमारा शेष आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या x है, इसमें 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए, यानी संख्या के, तो सबसे पहले हमको संख्या निकालना है। तो कह रहे हैं संख्या 6 से भाग देते हैं तो 3 प्राप्त है, यानी संख्या मान लेते हैं 6 + 3 कर दें, यानी जिससे भागा दे रहे हैं वो, और जो शेष बचा उसको 6 + 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। यानी 9 में 6 से भागा देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, शेष 3 मिल जाएगा, यानी संख्या 9 है। अब 9 संख्या, अब कह रहा है इसके स्क्वायर में 6 से, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, है ना। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में से 6 को भागा देंगे तो देखिए कितना बार में लगेगा, 15 छक 90, 14 छक 14, 13 छक 78, 78, 13 से लगेगा 78, 78 3 81, यानी शेष बच जाएगा हमारा कितना, शेष बच जाएगा 3, 78 3 81, हमारा आंसर हो जाएगा क्या डी। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 21 और 28 आता है। दो संख्या है, अभी संख्या x है और y है। x को जब भागा देते हैं कितना 33 से तो शेषफल आता है कितना 21, और y को देते हैं 28 से भागा तो शेषफल आता है कितना, नहीं, y को भी 33 से भागा देते हैं, 33 से भागा देते हैं तो शेषफल आता है 28। तो कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भागा दिया जाए। तो देखिए संख्या सेम है दोनों में, है ना, संख्या सेम रहेगा तो जो शेष बचेगा दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखिए 20 20 40, 8 48 1 49, और 49 को जो शेष में 3 से भागा 33 से भागा लगा देंगे तो 1 33, कितना हो जाएगा 6 और 1 16, हमारा शेषफल आ जाएगा क्या 16। एकदम बेहद आसानी तरीके से ऐसे प्रश्न को इसी ढंग से हल करना है। अब कह रहा है n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। अभी हम इस प्रश्न में बताएं, जैसे ही किसी संख्या में भागा दें, देखिए कह रहा है n को 4 से भाग देते हैं शेषफल 3, यानी हम कह सकते हैं n बराबर 4 + 3 हो जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है, n बराबर हो जाएगा क्या, n बराबर हो जाएगा 4 + 3, n बराबर हो जाएगा 4 + 3। यदि 2n को, अब n बराबर 4 + 3 यानी आ गया 7, और इसको कह रहा है 2n करना था, 2n तो 7 × 2 बराबर 14। अब 14 को भागा देना है कितना से 4 से, तो 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12, तो शेष हमको मिल जाएगा कितना 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी नंबर हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है x को 289 से विभाजित करने पर शेष 18 बचता है, तो संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष y बचता है, तो y का मान क्या होगा। अब कह रहा है x को 289 से विभाजित करते हैं, x को 289, तो हम क्या बताएं कि जैसे ही
x को 289 विभाजित करना, फिर x को 17 से विभाजित, तो देखना है कि 17 से 289 कट रहा है, तो आप देखिएगा कि 17 और 17 17 19 17 बार में कट जाएगा। तो 17 बार में जब ये कट जाएगा तो कहने का जो शेष बचल उसमें डायरेक्ट, तो 18 में से 17 को भागा देंगे तो कितना आएगा 1। तो वही तो कह रहा है 22 शेष बचता है, तो 22 का मान क्या है, तो 22 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एकदम ऐसे यदि आप समझ जाते हैं, प्रैक्टिस खूब करते हैं ऐसे प्रश्नों को, तो मुझमानी आप आंसर बिना विदाउट पेन और पेपर लगाए निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, कहा ए 288 को विभाजित करता है तो शेष 18 बचता है। कह रहा 288 है और उसको ए से विभाजित करते हैं ने, तो शेष 18 बचता है। 228 88 ने 228, ठीक है, 228 को तो शेष कितना बचता है 18 बचता है। तो हम कह रहे हैं कि पूरा पूरा ये से कब भागा लगेगा, 288 पूरा पूरा भागा लगेगा, तो 288 माइनस 18 घटा देते हैं, तो देखिए तो हो जाएगा 210 अब ए से पूरा। तो कह रहा है कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अब 210 को काटने वाला सबसे बड़ा मान, तो यहां देखिए सबसे बड़ा मान 30 से भी कटेगा, 35 दूनी 70 दूनी 100, इससे भी कटेगा 21 से भी, तो सबसे बड़ा मान कह रहा है, तो 70 हमारा सबसे बड़ा मान होगा जो काट देगा 210 को। सबसे बड़ा पूछ रहा है, चारों आंसर हो सकता है, लेकिन यहां सबसे बड़ा लिख देने की वजह से हमारा आंसर क्या हो गया 70 हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जब किसी पूर्णांक k को 3 से भागा दिया जाता है तो शेषफल a, k को कह रहा है 3 से भागा देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। तो हम अभी कई एक बार देखें कि k निकालने के लिए 3 + 1 कर देंगे, है ना, तो 3 + 1 क्या आ गया 4 आ गया। अब कह रहा है कि जब और k + 1 को 5 से भागा दिया जाता है, तो k + 1 को 5 से भागा दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है 0। तो देखिए तो k + 1 को 5 से भागा देना, और k बराबर क्या है 4, तो 4 + 1 बटा 5 यानी 5 बटा 5 कट जाएगा पूरा पूरा, यानी 0 हमको मिल जाएगा क्या शेषफल। तो कह रहा है कि निम्न में से k का एक संभव मान हो सकता है। अब k बराबर हमको क्या आया 4, k बराबर 4, और 4 का जो गुणज होगा वही हमारा आंसर हो सकता है। तो 4 का गुणज देखिए कितना है 64, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी 64। इस प्रकार आज हमने पार्ट 2 देखा, जिसमें टाइप 2 के प्रश्न हम लोग सॉल्व किए। ऐसे ही तमाम वीडियो के यदि आपका नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लगातार रोज देखिए, हर टाइप का एक प्रश्न हम आपको डील करवाते चले जाएंगे, जिससे आपका नंबर सिस्टम का किसी भी प्रकार के प्रश्न यदि आप एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एलडीसी या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो लगातार वीडियो देखिए, ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।